काफ़ी लोगों ने जो है ना मुझसे यही सवाल किया हुआ था इनबॉक्स में भी, और कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, ठीक है ना, एनुअल सब्सक्रिप्शन के हवाले से कि एनुअल सब्सक्रिप्शन किस तरह पे की जाती है। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया होगा पड़ा, और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में ऐसे खुद ही पे करते हैं अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। बहुत कम होंगे जो ना स्कैन के थ्रू या अपने जो भी उनका इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू जो है ना फ़ी पे करते होंगे। अब इसके ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले ये बात कि अगर आप स्कैन से फ़ी पे करेंगे ना अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन, मीन कि आप स्कैन जाएंगे, आप उनको कहेंगे कि हमने अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करनी है एसएससी के अकाउंट पे, तो वो सबसे पहले जो है ना आपको उस एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करने पे 15% टैक्स लगेगा, 15% टैक्स, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे ख्याल में 1000 एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, वो स्कैन मतलब लेता है, ठीक है ना। और अब मैं दूसरी बात बताऊँ, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से, आपका कोई बैंक है, मीज़ान बैंक है, MCB है, अलाइड है, UBL है, जो भी है, हाँ, या हबीब है तो अगर आप फाइलर है, आपको 10% टैक्स लगेगा एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करने पे। और अगर आप अपने सादा पे अकाउंट से पे करते हैं, सादा पे अकाउंट से, मीन जिस तरह जैस कैश इजी पे से एप्लीकेशन होता है ना, इस तरह सादा पे एप्लीकेशन होता है, अगर आप अपने सादा पे से जो है ना पे करेंगे एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5% टैक्स पे करना पड़ता है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करने का और अपने पैसे को जो है ना सेव करने का, ठीक है ना, ताकि काम भी हो जाए और कुछ पैसे भी आपके सेव हो जाएं। अब किस तरह पे किया जाता है, ये 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। स्कैन जाओगे तो वो तो खुद कर देंगे ना, ठीक है। तो अगर आपको मैं बाकी चीज़ें बताऊँ, सादा पे और बैंक अकाउंट, आप जब अपने एसएससी पोर्टल पे जाओगे, आप वहाँ पे जो है ना ट्रांजैक्शंस वगैरह खोलोगे, फ़ी एंड जो होता है वो मनी वगैरह ऑप्शन होता है, तो उन ट्रांजैक्शंस में जाओगे ना, वहाँ पे वो आपको शो हो रहा होगा कि इतने आपने पे करने हैं, ठीक है ना, पेएबल है हमारे। मेरे ख्याल में पहले साल की जो है ना डिस्काउंटेड होती है एनुअल सब्सक्रिप्शन, 58 पाउंड्स होती है अप्रोक्सीमेटली, तो वरना जो है ना ज़्यादा होती है, 100 प्लस है। तो वहाँ से आप पे करेंगे, वो आपका जो है ना बैंक, आपका जो बैंक अकाउंट का ATM कार्ड होगा ना, उसके डिजिट्स लेगा, CVV कोड लेता है, आपकी डिटेल्स लेता है। जैसे ही आप वो फैच करेंगे, आप OTP आएगा, OTP जैसे ही देंगे वो आपके अकाउंट से जो है ना ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली पे हो जाते हैं पैसे। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप सादा पे से पे किया करें, अपने पैसे भी बचाएं और अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे किया करें, ठीक है भाई, थैंक यू।